इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिसके फज़ल व करम से मैं आप सब जुम्मतुल मुबारक की इन पाकीज़ा घड़ियों में हाज़िर हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फ़रमाए और हमें अपना सही बंदा और अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही उम्मती बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें ज़ाहिरी बातिनी आफ़त से, बीमारी से महफूज फ़रमाए। 15 शवाल ये शोहदाए उहुद के हवाले से मनाया जाता है और आज 18 शवाल है। और उहुद का मार्का एक ऐसा अज़ीम शान मार्का है जिसमें हमारे लिए बहुत से सबक भी हैं और उस जंग में जो हजूर के ग़ुलाम शहीद हुए उनके लिए बहुत बड़ा अजर भी है और उनकी अज़मत व शानें वो अल्लाह ताला ने इस ग़ज़वा के हवाले से आश्कार फरमाई हैं। मदीना पाक में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तीसरा साल है और बदर के मैदान में काफरों को बड़ी ज़िल्लत में शिकस्त हुई। उसका बदला लेने के लिए हिजरत के तीसरे साल उन्होंने 3000 का लश्कर तैयार किया। ग़ज़वा बदर में वो 1000 का लश्कर साथ आए और हजूर के सहाबा की तादाद 313 थी। और उहुद की जंग में जो काफ़िर हैं वो 3000 का लश्कर लेकर आए और हजूर के सहाबा और हजूर के ग़ुलामों की तादाद ये 1000 थी। तो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़िरों का मुकाबला करने के लिए अपने सारे सहाबा कराम को जमा फरमाया, उन्हें पंद नसाइब फरमाई, उन्हें नमाज, रोज़ा, इस्तिक़ामत, जिहाद, अपने ज़िम्मेदारियों के बारे में उनको अल्लाह के नबी ने समझाया और बड़ी बड़ी प्यारी नसीहतें फरमाई। हजूर के सहाबा फरमाते हैं चूँकि अभी एक जंग लड़े हुए कुछ ही अरसा हुआ था तो अभी उस तरह हमारा एक माहौल नहीं था। जब हजूर ने हमें वाज़ फरमाया ना तो हमारा ईमान फिर ताज़ा हो गया, तो हम फिर लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो ग़ज़वा उहुद जो है इस पस मंज़र में कि काफिरों ने बदर का बदला लेने के लिए मुसलमानों पर एक और जंग मुसल्लत करने की कोशिश की और 3000 का लश्कर लेकर वो काफिर जो हैं वो मदीना पाक की तरफ आए। हजूर ने 1000 सहाबा कराम का लश्कर तैयार फरमाया और फरमाया मदीना से बाहर जाकर उहुद के मैदान में लड़ाई होगी। आपने 50 सहाबा कराम का एक लश्कर जो है जत्था, वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर हजूर के बड़े प्यारे सहाबी थे जो मैदान उहुद में गए हैं, उनको ये सारा नक्शा याद है। वो सूरत हाल अभी भी उसी तरह है। वो पहाड़ जिसको उहुद का पहाड़ कहते हैं, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहुद पहाड़ के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया कि उहुद पहाड़ वो है जिससे हम मोहब्बत करते हैं और ये हमसे मोहब्बत करता है। हम इससे मोहब्बत करते हैं और ये हमसे मोहब्बत करता है। तो जब भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उहुद के पहाड़ पर तशरीफ़ ले जाते तो वो झूमने लगता था, वो हरकत करने लगता था। एक दफ़ा हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना उमर फ़ारूक और सैयदना उस्मान गनी के साथ उहुद पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए तो उहुद पहाड़ ने हिलना शुरू कर दिया। मुहद्दिसीन फरमाते हैं वो हिल नहीं रहा था, खुशी से झूम रहा था। तो आपने फरमाया उहुद पहाड़ रुक जाओ, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे ऊपर एक नबी, 2 शहीद मौजूद हैं, तो तुम हिल क्यों रहे हो? तो उसका हिलना वो गोया कि हजूर की आमद पर एक खुशी का इजहार था। तो उहुद पहाड़ ये पत्थर है, मट्टी का पहाड़ है
लेकिन जब हुजूर की निस्बत मिल जाती है तो उसे भी ज़िंदगी मिल जाती है। पहाड़ हो के भी हिलता है, चाहे सतून हनाना हो चाहे पहाड़ हो। और कई ऐसे इंसान हैं जो हुजूर की निस्बत को नहीं मानते, वो इंसान होकर भी मुर्दा है, वो पत्थर की तरह है। तो इस पस मंज़र में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ओहद पहाड़ के सेंटर में, जहाँ शुहदाए ओहद के वो अहाते में मदफून हैं, वहाँ अपने डेरा लगाया। आपने वहाँ वाज़ फरमाया, अपने सहाबा किराम के ईमान को गरमाया। कुर्बान जाएं हुजूर के सहाबा पर भी, कुर्बान जाएं हुजूर के सहाबा के ईमान पर के पल्ले कुछ भी नहीं, लेकिन हुजूर ने हुक्म फरमा दिया तो चंद चीदा बातें मोहब्बत की वो आपके सामने रखूँगा, क्योंकि 15 शवाल शुहदा ओहद के हवाले से मनाया जाता है और हुजूर शुहदा ओहद से बड़ी मोहब्बत फरमाते। और आप हर महीने जो है ओहद मैदान में तशरीफ़ ले जाते और वहाँ जाकर शुहदा ओहद की फातिहा शरीफ आप पढ़ते। ये हुजूर की सुन्नत है। आज भी वहाँ लोग जाते हैं और जो जाते हैं आज भी वहाँ शुहदा ओहद की खुशबू आ रही है। ये वो चीज़ें हैं जो हमने महसूस की हैं और एक हकीकत, जहाँ तक अमीर हमज़ा, हज़रत अब्दुल्ला बिन जहाश, हज़रत मुस्अब बिन उमैर, हज़रत हंज़ला, हज़रत अमर बिन जमू, ये पाकीज़ा लोग दफन हैं तो उनके ईमान की खुशबू आज भी आती है। तो एक जंग का माहौल बना, उधर काफ़र आ गए और 3000 का लश्कर काफरों का है, 1000 का लश्कर। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंग के आगाज़ से पहले आपने अपनी तलवार को पकड़ा, आपने फरमाया कोई है जो अपने रसूल की तलवार का हक़ अदा करेगा? कोई है जो अपने रसूल की तलवार का हक़ अदा करेगा? हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इतने बड़े सहाबा किराम हैं, लेकिन जो सादत होती है ये किसी किसी को मिलती है। हुजूर के यार सारे बड़े प्यारे हैं, लेकिन बाज़ चीज़ों में बाज़ सहाबा किराम का इंतखाब किया गया। हज़रत अबू दुजाना जो बड़े तलवार के माहिर थे, उनका या रसूलल्लाह मैं इसका हक़ अदा करूँगा। या रसूलल्लाह इसका हक़ क्या है? फरमाया जिसको भी मारो भरपूर मारो, मेरी तलवार का यही हक़ है, जिसको भी मारो उसको भरपूर मारो, उसका खून बहा दो, क्योंकि आज सारा कुफर जो है सारे ईमान के मुकाबले में आ गया है। तो आपने फरमाया या रसूलल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपकी तलवार का हक़ अदा करूँ। आपने हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने सुर्ख़ पटा पहना और अपनी सवारी पर बैठकर बड़े अकड़ के साथ ना, रोब के साथ वो सवारी पर चढ़ के चलना शुरू किया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा पड़े। आपने फरमाया इस तरह चलना ये अल्लाह को पसंद नहीं, लेकिन जब अल्लाह के लिए निकला जाए तो पसंद है। जब अल्लाह के लिए निकला जाए तो पसंद है। वैसे अकड़ कर चलना तो पसंद नहीं ना, लोगों को तकब्बर करते हुए। लेकिन आप जब निकलते हैं दुश्मन इस्लाम को मरगूब करने के लिए, जिस तरह हमारी सिपाह हैं जब परेड करते हैं तो ढीले डाले तो नहीं होते, बड़े अकड़ कर चलते हैं ताकि दुश्मन पर रो पड़ जाए। तो फरमाया जब अल्लाह के लिए निकला जाए तो ऐसी अकड़ भी रब को पसंद है। मुंह की बदबू जो है अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह के रसूल, लेकिन जब ये बदबू रोज़ेदार के मुंह से आए तो वो कस्तूरी से भी ज़्यादा खुशबूदार है। मेरी बात समझ गए ना आप? तो आप फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह मैं इसका हक़ अदा करूँगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश हुए, अल्लाह के हुज़ूर दुआएं फरमाई। यहाँ एक बड़ा अजीब वाक़या जो है वो मैंने 2 सहाबा किराम का पढ़ा मैदान उहद से पहले। सुबहान अल्लाह, ईमान ताज़ा हो जाता है। जब जंग शुरू नहीं हुई हुज़ूर के ईमान की हालत देखी। हज़रत साद इब्न अबी वक़ास और हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश, ये हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश का मज़ार पाक जो है वो ओहद के मैदान में है। हज़रत साद इब्न वक़ास उस जंग में शहीद नहीं हुए थे। हज़रत साद फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश मेरे दोस्त थे। मैंने कहा यार पता नहीं वापस आना है कि नहीं आना। तो हुज़ूर ने फरमाया जंग से पहले जो भी दुआ की जाए अल्लाह कबूल फरमा लेते हैं। चलो एक दुआ मैं करता हूँ, तू आमीन कहेगा, और एक दुआ तूने करनी है मैं आमीन कहूँगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश फरमाते हैं साद पहले तुम दुआ करो। हज़रत साद इब्न अबी वक़ास, ये वो सहाबी हज़रत साद
जिनके बारे में हजूर ने फरमाया या अल्लाह साद जो भी तुमसे मांगे कबूल कर लेना। मुस्तजाबु दावात सहाबी थे कि मेरा साथ तुमसे जो भी मांगे कबूल कर लेना। तो जो भी ये दुआ करते थे कबूल हो जाती थी। तो फरमाया हज़रत साद ने दुआ की, या अल्लाह मैं तेरी खातर जंग में जाऊं और मेरे मुकाबले में बड़े ताकतवर काफिर आएँ, उनको मैं मारूं और आखिरी दम तक लड़ता जाऊं और लड़ के मैं वापस आ जाऊं। यानी आपने गाजी बनना पसंद किया। गाजी वो होता है जो लड़ते लड़ते वापस आ जाए। फरमाया लड़ते लड़ते वापस आ जाऊं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश ने फरमाया आमीन। फरमाया अब मेरी दुआ सुनो। फरमाया या अल्लाह मैं दुश्मन इस्लाम के मुकाबले में आऊँ, लड़ूँ और लड़ते लड़ते मैं शहीद हो जाऊँ, लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊँ और सिर्फ मेरी शहादत गर्दन के कटने तक महदूद ना रहे, मेरा नाक भी काट दिया जाए, मेरी आँख भी निकाल दी जाए, मेरे बाजू भी काट दिए जाएं, मेरे पाँव भी काट दिए जाएं, मेरे जिस्म का कीमा कीमा कर दिया जाए और इसी हालत में जब मैं तेरे दरबार में पेश हूँ और तू मुझसे ये कहे, तू मुझसे ये कहे कि ये हालत तेरी क्यों बनाई गई, तो मैं कहूँ फ़ी का व रसूल का, या अल्लाह तेरी खातर और तेरे रसूल की खातर। ये हैं हमारे लीडर जिनको हमने कभी पढ़ा नहीं, जिनके बारे में हम सोचा नहीं। हम इसके पीछे जान दे दें, जान देनी है तो इनके पीछे जान दो। ये हैं हमारे कायद जिनका उस्वा हसना हमारे लिए कामयाबी का बायस है। तो फरमाया कभी पढ़ा आपने जंगे उहद को पढ़ा, मैदान उहद को पढ़ा कि कैसी कैसी शहादतें हुई, कैसे कैसे लोगों ने खून बहाया तो हरमैन शरीफैन की इज़्ज़त और नामूस कायम रही। ऐसे ही तो नहीं रौन के लग गई। आज लाखों का इज्तिमा हज में होता है तो ये कोई सऊदीया का कमाल नहीं, ये शोहदा उहद की शहादत का सदका है, ये मैदान कर्बला की शहादतों का सदका है कि आज जो वहाँ की सरजमीन को ये रौन के नसीब हैं। तो फरमाया कि या रब्बल आलमीन फ़ी का व रसूल का, या अल्लाह तेरी खातिर तेरे रसूल की खातिर। फरमाया कि इसी तरह शहीद हो गए, उनकी दुआ भी कबूल हो गई और हज़रत साद जो है वो सही सलामत वापस आ गए। उन्होंने आकर अल्लाह के रसूल को बताया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश ने ये दुआ मांगी थी। हजूर ने फरमाया उनके टुकड़े लेकर आओ। ये कोई छोटी बात थोड़ी है। जब उनका जिस्म सारा एक कपड़े में डालकर हजूर के बारगाह में पेश किया गया, हजूर की आंखों से आंसू रवा हो गए और आपकी रीश मुबारक तर हो गई। फरमाया अब्दुल्ला ने जो मांगा मेरे रब ने अता कर दिया। और जब रब से पूछा जाएगा, जब इनसे पूछा जाएगा, रब पूछेगा कि तेरा ये हाल कैसे हुआ, तो यही फरमाएंगे और बदले में अल्लाह ताला जो है इनको अपनी रज़ा अता फरमाएंगे, जन्नतुल फरदौस अता फरमाएंगे। अल्लाह ने इनकी शहादत को कबूल फरमा लिया। ये वो मामला था, ये वो शहादतें थी मैदान उहद के जो है वो उस रेज़ार में कि जहाँ हजूर के सहाबा कराम ने इस तरह अपना खून बहाया था, इस तरह अपनी शहादत पेश की थी। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला ने, ये हजूर इनको गसील मलाइका कहते थे, जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया था। इनकी एक दिन पहले शादी हुई और शादी के दूसरे दिन नमाज फ़जर के बाद ऐलान हुआ कि अल्लाह के नबी ने जंग के लिए बुला लिया है। गुस्ल भी नहीं फरमाया तो ये जंग के लिए चले गए, क्योंकि अल्लाह के रसूल का हुक्म आ गया। लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो जब आपको इतला दी गई ना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत हंज़ला जो हैं ये शहीद हो गए हैं और उनकी लाश नहीं मिल रही, बाकी सब की मिल गई है। फरमाया ठहर जाओ, उनकी मैयत को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। वो गसील मलाइका हैं जो मुजाहिद अल्लाह अपने वतन की और अपने इस्लाम की और अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है ना, उसे गुस्ल नहीं दिया जाता, उसका खून पाक है। उसी वर्दी में, उसी लिबास में, उसी असले के साथ उसे दफन कर दिया जाता है। उसका खून ही इतना पाक होता है कि गुस्ल की ज़रूरत नहीं होती। या रसूलल्लाह, कानून तो ये है, कानून तो ये है कि शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, वो पाक होता है। उनको फरिश्ते क्यों गुस्ल दे रहे हैं? फरमाया उनकी शादी हुई थी, उन पर गुस्ल फ़र्ज था,
तो इंसानों को तो नहीं पता, ये सिर्फ रब को पता था, उस खुदा को पता था। फरमाया मैं फरिश्तों जाओ हंजला को गुस्ल दे के आओ। उन्हें गुस्ल दिया जा रहा। हुजूर के सहाबा फरमाते जब उनके पास हम गए ना तो उनका सारे का सारा जिस्म पानी के साथ गीला था। तो फरमाया ये गसीले मलाइका हैं, ये हैं उहुद मैदान के वो शुहदा, उहुद मैदान के वो हीरो, उहुद मैदान के वो जानिसार कि जिन्हें अपने खून के नजराने इस तरह पेश किए। हज़रत सय्यदुश शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला, हुजूर के चचा, हजूर के से मोहब्बत करने वाले, हजूर से प्यार करने वाले। एक दफ़ा ऐसा हुआ ना कि एक दफ़ा अबू जहल ने, अब ये भी चचा है, हज़रत अमीर हमज़ा भी चचा है, लेकिन जिसने हजूर को मान लिया वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, जिसने नहीं माना वो रह गया। तो फरमाया कि एक दफ़ा अबू जहल ने आपको पत्थर मारा, हजूर की पेशानी मुबारक से खून निकल आया। हज़रत अमीर हमज़ा तशरीफ़ लाए, फरमाया मेरे बेटे क्या बात हुई, ये खून क्यों निकल? फरमाया कि अबू जहल ने पत्थर मारा। बताया गया हज़रत अमीर हमज़ा ने उसी वक्त तलवार निकाली कि मैं उसका सर कलम कर दूंगा जो आपको तकलीफ़ देगा। अभी आप इस्लाम नहीं लाए थे, हज़रत अमीर हमज़ा इस्लाम नहीं लाए थे। तो हुजूर ने फरमाया चचा जान मैं बदला लेने से खुश नहीं होता, मैं बदला लेने से खुश नहीं होता। फरमाया किस चीज़ से खुश होते हो? फरमाया जब कोई बंदा मेरे खुदा को मान ले मैं इस वक्त खुश होता हूँ, अल्लाह को एक मान ले, मेरी रसालत को मान ले, मैं उस वक्त खुश होता हूँ। तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तो उसी वक्त पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। उस वक्त से लेकर आखिरी दम तक उहद के मैदान तक हजूर के साथ खड़े रहे। तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला बड़ा लड़े और ऐसा हुआ कि वक्शी ये काफर था, ये बाद में सहाबी रसूल बन गए, इनके बाद से आपकी शहादत हो गई। हजूर के सहाबा फरमाते हैं कि इनके जिस्म को भी काट दिया गया और हिंदा नामी ख़तून ने आपका कलेजा चबाने की कोशिश की, चबा ना सकी। हजूर को इतना किसी सहाबी की मैयत पर आप नहीं रोए जितना हज़रत अमीर हमज़ा की शहादत पर रोए। इतना हजूर की आंखों से आंसू रवा हो गए, रीश मुबारक तर हो गई और आप लिपट गए अपने चचा के साथ। तो फरमाया इसलिए जब फ़तह मक्का के मौका पर हिंदा आपके सामने आई तो कहने लगी अल्लाह के रसूल मैं वो हूँ जिसने आपके चचा का कलेजा चबाने की कोशिश की, अगर मैं ईमान ले आऊँ तो आप कबूल कर लेंगे? फरमाया कबूल कर लूँगा, तेरा इस्लाम कबूल कर लूँगा, लेकिन तादब हयात मेरे सामने नहीं आना, क्योंकि तेरे आने से मुझे मेरा चचा याद आ जाएगा, मैं उनसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ। तो फरमाया और हालत ये थी इतनी सादगी थी कि कफन के लिए जो लिबास था एक चादर हज़रत अमीर हमज़ा के लिए, चेहरा डांपते तो पाँव नंगे हो जाते, पाँव डांपते तो चेहरा नंगा हो जाता। सय्यदुश शुहदा ये भी उहद के शुहदा में है, सय्यदुश शुहदा है। और हजूर के एक बड़े प्यारे साहबी जो मैंने कुरान पाक की आया करीमा पढ़ी ना, जब इनकी शहादत हुई ना तो कुरान पाक की ये आया करीमा नाज़िल हुई। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला इनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला हजूर की बारगाह में हाज़िर हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिद गिरामी हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला इनके बेटे जाबिर जो हैं वो हजूर की बारगाह में हाज़िर, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मेरे वालिद जो हैं वो जंग में शहीद हो गए, उन पर कुछ कर्ज़ा है, तो मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे हालात इस तरह नहीं हैं। उनको अल्लाह पाक ने शहादत का मनसब अता फरमा दिया है। हजूर ने फरमाया कर्ज़ा हम उतार लेंगे, पहले तो मैं ये ना बताऊं कि मेरे रब ने तेरे बाप के साथ मामला क्या किया है, उस शहीद के साथ मामला क्या किया है, या रसूल अल्लाह बताएं। फरमाया जितने उहद के शुहदा थे सब के साथ रब ने मुलाकात फरमाई है, सब के साथ रब ने, इसलिए कहते हैं ना शहीद ज़िंदा होता है, शहीद ज़िंदा होता है। तो फरमाया सब के साथ रब ने मुलाकात फरमाई है, सब से मिला है लेकिन पर्दे में मिला है, रब को देख नहीं सकता, जिसको वो दिखाए तो कोई छुपा नहीं सकता। तो फरमाया सब शुहदाए उहद से रब पर्दे में मिला है, तेरे बाप से पर्दे हटा कर मिला है, बिला हिजाब मिला है, बिला निकाह मिला है, कोई पर्दा नहीं किया,
तेरे बाप की शहादत को रब ने इस तरह कबूल फरमाया है, तो तेरे बाप ने पता है रब से क्या कहा, या रब्बुल आलमीन जो नज़ारे तूने मुझे दिखाए हैं, मुझे थोड़ा सा टाइम दे तो मैं अपने घर वालों को जाके ना बताऊं कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। रब ये इनाम देता है, रब ये फजल करता है, रब ये करम करता है, तो मैं पिछले लोगों को बता ना हूँ। अल्लाह पाक फरमाया जाबर बात ये है, जिसको मैं ले लेता हूँ वापस नहीं भेज देता। ये अटल फैसला है। मौत के बाद वो ज़िंदगी उस तरह नहीं मिलती। अब ये बहारों वाली ज़िंदगी है, अब ये जज़ा वाली ज़िंदगी है, अब ये कामयाबी वाली ज़िंदगी है। लेकिन तेरा पैगाम मैं कुरान के ज़रिए अपने महबूब को सुना देता हूँ। जो तुम्हारी हालत है, जो तुम पर मैंने अपना फजल किया है, वो बात मैं कुरान बना के अपने महबूब पर नाज़िल कर देता हूँ। वो क्या बात थी जो कुरान की मैंने आयत करीमा पढ़ी है। अल्लाह पाक ने फरमाया, लोगो वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, उन लोगों को मुर्दा गुमान भी ना करो जो रब की राह में लड़ते लड़ते मर जाते हैं। एक आयत तो है ना कि उन्हें मुर्दा कहो ना, कहना ज़ुबान के साथ मुतल्लक़ है कि उन्हें मुर्दा न कहो। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह, कि उन्हें मुर्दा भी ना कहो जो अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, उन्हें मुर्दा ना कहो। यहाँ उससे बढ़कर बात है, फरमाया उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो, और गुमान का ताल्लुक दिल और जहन के साथ होता है। उन्हें मुर्दा सोचना भी नहीं है। यहाँ कई लोग नबी को मुर्दा कह देते हैं, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह। शहीद को ज़िंदगी मिलती इसलिए है कि वो नबी का बन के शहीद होता है। जो नबी का बन के शहीद नहीं होता वो मुर्दा है, जो नबी का बन के शहीद होता है वो जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। इस आला हज़रत ने ये नोट निकाला ना, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, हमारी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो अल्लाह पाक ने फरमाया बल अहयाउन, वो जिंदा है। जो शुहदाए उहद हैं वो जिंदा है। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया बल अहयाउन, वो जिंदा है। इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, अल्लाह के यहाँ उन्हें बड़ा आला रिज़्क़ दिया जाता है। ये रिज़्क़ दुनिया का ये तो मामूली बात है। फरमाया अल्लाह के यहाँ उन्हें आला रिज़्क़ दिया जाता है। और फरमाया फ़रहीना इंद रब्बिहिम बिमा फ़रहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, और वो अल्लाह की अता करदा नेमतों से खुश होते हैं। जो शहीद होता है ना, उन्हें जाते ही कोई हिसाब किताब नहीं, किसी बारे में पूछा नहीं जाता, सीधा जन्नत में, सीधा रब की बहारों में, सीधा रब के इनामात में। इसलिए तो बड़े बड़े सहाबा कराम शहादत की तमन्ना करते थे। कोई कब्र का सवाल नहीं होता, किसी बारे में नहीं पूछा, बस अल्लाह की राह में कट गया, सीधा जन्नत। हाँ, ये बात है उसका कटना अल्लाह की रज़ा के लिए हो, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो, तो वो खुश होते हैं अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से। वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम, और इस नेमत से भी खुश होते हैं कि उन्हें वो कुछ मिल गया है जो उनके पिछले लोगों को अभी नहीं मिला, उनके पिछले लोगों को नहीं मिला। मिसाल के तौर पर हमारे माशरे में आदत है, यार तेरे घर बिजली नहीं है, नहीं यार मेरे घर तो है बिजली, ये आलम होता है। तो शुहदा जब जाते हैं तो एक खुशी तो रब की मुलाकात की होती है, और एक खुशी होती है मुझे वो मिला है जो भी दूसरों को नहीं मिला, जो भी दूसरों को ये खुशी मिलती है, जन्नत की फ़ज़ाएँ मिलती हैं। फरमाया और सबसे बढ़कर अल्लाह खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर ना कोई खौफ होता है और ना कोई गम होता है। उन्हें ना कोई खौफ होता है ना कोई गम होता है। अल्लाह ताला के हुक्म से वो फ़ज़ाओं में चलते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा तशरीफ़ फरमा थे तो आपने ऊंची आवाज़ में कहा वालेकुमुस्सलाम। सहाबा ने इधर उधर देखा, कोई बंदा नज़र नहीं आया। या रसूलल्लाह, ये किसके सलाम का जवाब दिया? फरमाया हज़रत जाफ़र तैयार अपने साथियों के साथ आसमानों से गुज़र रहे थे, उन्हें मुझे सलाम किया, मैंने उसके सलाम का जवाब दिया, मैंने उनके सलाम का। हज़रत जाफ़र तैयार शहीद हो चुके थे, जाफ़र तैयार दुनिया से चले गए। जो दुनिया से चले गए वो सलाम पेश करें तो हुजूर जवाब देते हैं, तो जो अभी दुनिया में मौजूद हैं उनके सलाम का जवाब क्यों नहीं आता? तो फरमाया कि वो खुश होते हैं। एक मुजाहिद
ऐसा भी हुजूर की बारगाह में आया। आखिरी बात, हज़रत अमर बिन जमू, ये वो उन बच्चों का बाप है जिन्होंने अबू जहल को मारा था। ये हज़रत मुआज़ और मुअव्वज़ का बाप है। बदर में इनके बच्चों ने कहा, अब्बा जाना आपकी तरफ से हम जाएंगे। इनने अबू जहल को मारा। अब ये लंगड़ाते, इनकी टांग ज़ख्मी थी और ये चल नहीं सकते थे। ये लंगड़ाते लंगड़ाते ना हुजूर की बारगाह में पहुंच गए, ओहद के मैदान में। या रसूल अल्लाह, मुझे भी इजाज़त दें, मैं भी लड़ूं। फरमाया, तू माजूर है, शरीयत ने तुम्हें इजाज़त दी है, तू ना भी लड़े, तू शहादत की तमन्ना कर, अल्लाह कबूल फरमा लेगा। तो तेरी टांग जो है माजूर है। या रसूल अल्लाह, मैं लड़ना चाहता हूँ, मैं शहीद होना चाहता हूँ। अब हज़रत अमर बिन जमू को हुजूर ने इजाज़त दे दी। जब इजाज़त हुई ना तो कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा और जन्नत के दरमियान कितना फ़ासला है। ये खजूरें खा रहे थे, हज़रत अमर बिन जमू ना खजूरें खा रहे थे। तो फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मेरा और जन्नत के दरमियान कितना फ़ासला है। तो आपने फरमाया, इस खजूर खाने से भी कम फ़ासला है। यानी खजूर खाने में ज़्यादा देर लगती है, जन्नत पहुँचने में कम देर लगती है। उसी वक्त खजूरें फेंकी, तलवार उठाई और मैदान में चले गए। लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जब इनकी इतला हुजूर को दी गई तो आपने फरमाया, मैं देख रहा हूँ अमर बिन जमू जन्नत में भी लंगड़ा के चल रहा है। जन्नत में भी लंगड़ा के चल रहा है। जन्नत पता कहाँ है? 7 आसमानों के ऊपर, सिदरतुल मुंतहा की एक साइड पर, जहाँ किसी की निगाह नहीं जाती वहाँ मुस्तफ़ा की निगाह जाती। फरमाया, लंगड़ा के चल रहा है, क्योंकि शहीद जिस हालत में जाता है उसी हालत में जन्नत में जाता है। तो फरमाया, ये वो मुजाहिद थे। मेरे दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि मैदान उहद, जंग उहद वो अजीम मार्का है जिसमें कुछ सहाबा को, जो वो 50 सहाबा खड़े किए गए, वो जंग ख़त्म होने से पहले नीचे आ गए कि पता नहीं हमें फतह हो गई। उनका नीचे आना था कि काफिरों ने फिर हमला कर दिया, हुजूर के दंदान मुबारक पर जहम आ गया। उससे ये पता चलता है कि जब तक हुजूर हुक्म न दें अपनी उस मकाम से हटना नहीं चाहिए था। लेकिन इस बात में गुनाहगार नहीं हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हुक्म उन्होंने जो है वो पहले आ गए, उसका नुकसान ये हुआ कि मुसलमानों की शहादतें हो गई। हर हाल में, हर बात में, हर चीज़ में हुजूर का हुक्म अव्वलीन तरजीह दें, इसी में हमारी कामयाबी है। और दूसरी बात यह है, फरमाया, ऐ मेरे महबूब घबराएं नहीं, जिन्होंने शहादतों के नजराने पेश किए गए हैं, अल्लाह उनसे राज़ी है और ये ज़िंदा हैं, ये मेरी बारगाह में खुश हैं। क़यामत तक इनका जिक्र चलता रहेगा, क़यामत तक इनकी बातें होती रहेंगी, क़यामत तक इनकी शहादत का डंका बजता रहेगा। मैं इनसे राज़ी हूँ। ये मेरे लिए आए थे, मेरे लिए लड़े थे और आपकी ज़ात के लिए लड़े थे। और जो मेरे और मेरे रसूल की ज़ात के लिए लड़ता है वो मुर्दा नहीं होता, वो ज़िंदा होता है। मेरे दोस्तों, इसको पढ़ा करें। सीरत की किताबों में ग़ज़वा बदर है, ग़ज़वा उहद है, ग़ज़वा हंदक है, ग़ज़वा तबूक है, जितने भी ग़ज़वात मुसलमान लड़े हैं इनको पढ़ा करें। ईमान को हलावत नसीब होती है। हजूर के सहाबा ने, हजूर के ग़ुलामों ने किस तरह हजूर की बारगाह में अल्लाह की राह में अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको हजूर की अज़मत व शान समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुनते अदा फ़रमाए।